लगा कि महाराज जी इतने बड़े त्यागी हो, इतना बड़ा संसार त्यागा है, इसलिए आपके पाँव पकड़ रहे हैं। तो फिर उन संत ने कहा अच्छा फिर तो मुझे तेरे पाँव पकड़ने चाहिए, क्योंकि मुझसे बड़ा त्यागी तो तू है। तो फिर उस आदमी ने कहा कि मैं कैसे त्यागी हूँ। तो उन संत ने कहा कि चल मेरा त्याग तो छोटा है, क्योंकि मैंने बड़ी चीज़ के लिए छोटी चीज़ त्यागी है, यानी मैंने इतने बड़े भगवान के लिए इतना छोटा संसार त्यागा है, पर तेरा बड़ा त्याग है कि तूने इतने छोटे से संसार के लिए इतना बड़ा भगवान त्याग दिया। इसलिए अर्जुन ये बात जानते थे, इसलिए संसार के पीछे उन्होंने भगवान को नहीं त्यागा, उन्होंने फिर भी भगवान को चुना और भगवान ने अर्जुन के साथ रह कर के पांडवों को विजय प्राप्त कराई। महाभारत के प्रसंग में तीनों भाइयों की जो कथा है वो बड़ी प्रमुख होती है कि युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। अब अर्जुन ऐसे थे कि उनको अगर थोड़ी सी भी चिंता होती तो वो द्वारका चले जाते भगवान कृष्ण के पास और जा कर के उनसे ही पूछ के आते समाधान के प्रभु अब क्या करें। अर्जुन से अगर कोई कुछ भी बात पूछता तो फिर अर्जुन कहते कि 3 दिन बाद बताएंगे, पहले द्वारका होकर के आते हैं। युधिष्ठिर को अगर चिंता होती तो मंत्रणा करने लग जाते, गुरु भीष्म के साथ, गुरु द्रोण के साथ मंत्रणा करते कि अब क्या किया जाए। पर भीम एक अकेले ऐसे थे जिन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें ये है कि अगर दुर्योधन आयो तो भी चांद फोड़ दूंगा और अगर कर्ण आयो तो भी फोड़ दूंगा। उनको कोई चिंता नहीं थी, उन्हें किसी का भय नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान मेरे साथ है तो मुझे विजय प्राप्त हो ही जाएगी। भगवान के नाम का अर्थ ही संसार है, फिर भी हम मनुष्य संसार में भगवान को ढूंढते हैं। भगवान के नाम का अर्थ है भा से भूमि, आ से अग्नि, ना से नीर, वा से वायु, गा से गगन। जब जग ही जगदीश्वर है, जगदीश्वर ही जग है, तो इस जग में भगवान को क्यों खोज रहे हो। संसार में हर जगह भगवान है, और जिसने जान लिया कि भगवान ही संसार का प्रमुख कारण है उसने भगवान को पा लिया। ध्रुव जी जानते थे कि भगवान ही सब कुछ है, इसलिए तो 5 वर्ष की उम्र में भी भगवान को पा लिया। ऐसे ही भगवान का एक बड़ा ही प्रिय भक्त था जिसका नाम था बुढ़ाना। नित्य एकादशी को व्रत रखता, व्रत रख के द्वारका जाता, भगवान कृष्ण के दर्शन करके आता, द्वादशी के दिन व्रत का पालन करके व्रत को संपन्न करता। पूरे बचपन वो गया द्वारका भगवान के दर्शन करके आता, एकादशी का व्रत रखता। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया। अब जब अंत में आकर के एक आखिरी बार गया, एकादशी का व्रत रखा, द्वारका गया, भगवान से कह करके आया कि प्रभु मैंने पूरा बचपन तुमको दिया, पूरी जवानी तुम पे दी, तो पूरा बुढ़ापे में मैंने तुम्हारी पूजा आराधना की, पर प्रभु अब मैं चलने फिरने में असमर्थ हो चुका हूँ, अब मैं और नहीं आ पाऊँगा, अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। तब भगवान ने कहा कि अरे तू मेरे पास नहीं आ सकता, पर अब मैं तो तेरे पास आ सकता हूँ। अब एक काम करियो, तू कल एक बैलगाड़ी लेकर के आइयो और मैं उस बैलगाड़ी में बैठ करके तेरे संग चलूँगा। अब बुढ़ाना बेचारा बड़ा ही गरीब व्यक्ति था, उसके पास न खाने का पीने का कोई अता पता नहीं। तो भगवान ने उससे कहा कि अब जब तू कल आए तो एक बैलगाड़ी लेकर के आइयो, मैं उस बैलगाड़ी में बैठ करके तेरे साथ चलूँगा। तो अब कल बुढ़ाना कहीं से इंतज़ाम व्यवस्था करके एक बैलगाड़ी लेकर के आया, और उस बैलगाड़ी के बैल भी बड़े बूढ़े थे। तो वो बैलगाड़ी लेकर के आया, मंदिर के बाहर लगाई, भगवान उसमें आए, आकर के विराजमान हो गए। भगवान कह रहे हैं कि बुढ़ाना अब तुम वो यहाँ से जल्दी ले चल, नहीं तो अगर यह द्वारका वासियों ने तुझे देख लिया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे भगवान बुढ़ाना के साथ उस बैलगाड़ी में बैठ गए, बैलगाड़ी में बैठाल करके भगवान को बुढ़ाना बैलगाड़ी लेके जाने लगा। अब जैसे ही सुबह हुई, सभी द्वारका वासियों ने जैसे ही मंदिर के द्वार खोले, जैसे ही भगवान वहाँ नहीं मिले, सब बड़े चिंतित हो गए। सबने नगर वासियों से पूछा भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। तब एक व्यक्ति ने बताया कि सुबह बुढ़ाना आया था बैलगाड़ी लेकर के, मंदिर के बाहर उसकी बैलगाड़ी खड़ी हुई थी, और मुझे पक्का यकीन है कि वही लेकर के गए हुए।
और बाकी बैल भी बूढ़े थे इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं गए होगो, चलो भाई पकड़ के लेके आते हैं। आगे आगे बुढ़ाना बैलगाड़ी भगा रोए, पीछे पीछे सभी नगरवासी लाठी ले करके बाके पीछे पीछे जा रहे हैं कि आज नहीं बचेगा ये बुढ़ानो। अब बुढ़ाना ने जैसे ही देखी कि सभी नगरवासी मेरे पीछे, सोई बुढ़ाना डर